हैंडल्स। लव का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन लव हैंडल्स से हमें जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना चाहिए। हाय, मैं हूँ गरिमा मलिक, आपकी फिटनेस कोच। मैंने फंक्शनल ट्रेनिंग और पिलाटेस में स्पेशलाइजेशन किया है। मैं इंडिया की नाइकी ट्रेनर हूँ और आईफा की मास्टर ट्रेनर भी। चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं, जो 5 से 10 मिनट तक होगा, और फिर करेंगे मेन वर्क, जिसे लगभग 20 से 30 मिनट तक करेंगे। अगर आपको कोर वर्कआउट की आदत है तो आप फॉलो कर पाएंगे, लेकिन आप बेशक अपने रेपिटेशंस और सेट्स के नंबर बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले। ध्यान रखें कि जब आप इन एक्सरसाइजेस को करें, आप लगातार सांस लेते रहें, अपने रीढ़ को रिलैक्स रखें और याद रखें कि अपने गर्दन को स्टिफ न करें। अगर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो एक्सरसाइज के दौरान, प्लीज थोड़ा टहल ले, फिर वापस आकर जारी रखें। इन एक्सरसाइजेस को हर्निया पेशेंट्स और प्रेग्नेंट औरतें ना करें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन वार्म अप से। ओके, वार्म अप शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप झट से एक जिम टाल ले ले, एक स्मॉल टाल या मीडियम साइज का टाल आपकी गर्दन के लिए, और एक छोटा सा बॉल भी ले ले अगर आपके घुटने में किसी किस्म का दर्द हो या अगर आप में घुटनों को जोड़ने की टेंडेंसी हो, जिसे हम नॉक नी भी कहते हैं। चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं। पहले आप इस तरह से अपने एंकल पे बैठ जाएं और अपनी उंगलियों को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए अपनी रीढ़ को स्ट्रेच करें और सांस लेते रहें। सांस अंदर, सांस बाहर करते हुए आगे बढ़ जाएं। रीढ़ को एक्सटेंड करें, शोल्डर ब्लेड्स को एक्सटेंड करें। अपने शोल्डर ब्लेड्स को ग्लूट्स की ओर जाने दें या बट तक, और गर्दन को आगे रखिए। यहाँ से फिर सांस अंदर पीछे आए, सांस बाहर आगे बढ़िए। इसके और 2 रेप्स करते हैं। सांस अंदर पीछे जाइए, अपने हिप को पीछे पुश कर दीजिए और उंगलियों को आगे ले जाइए। ध्यान रखिए कि गर्दन पे कोई टेंशन ना हो, और सांस बाहर आगे आए। हमें अपनी बैक के सारे मसल ग्रुप को ओपन अप करना है और हमारे हिप फ्लेक्सर को, तो अपने मसल्स को स्ट्रेच करते रहे और सांस बाहर आगे, और एक बार सांस अंदर पीछे आए और सांस बाहर आगे। अब घुटनों और हथेलियों के बल आएं। तो चलिए कैट कैमल स्ट्रेच करते हैं। तो न्यूट्रल बैक से, जो कि आपका डबल एस पोजीशन है, हल्का आर्च है, यहाँ से मैं कैट स्ट्रेच करूंगी, यानी कि मैं अपने टेल बोन को अंदर लूंगी, फिर मेरे लोअर बैक को, फिर मिडिल बैक को, और फिर अपर, और उसके बाद गर्दन। ध्यान रखिएगा कि आपका माथा मैट की ओर पॉइंट करता रहे। अब ऊंट की तरह हंच कीजिए। यहाँ से अपने टेल बोन को रिलीज कीजिए, उसके बाद लोअर बैक को, फिर आपके मिडिल बैक को, फिर अपर बैक, और फिर गर्दन को रिलीज करें और न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। ध्यान रखें कि आपके कंधे ऐसे उठे हुए ना हो, बल्कि आपकी हिप की ओर पुश करते रहें। और एक बार हंच हंच हंच, टेल बोन से गर्दन तक कैमल पोजीशन में आ जाएं और फिर से रिलीज करें। देखिए कि बॉडी वेट सेंटर से ना हटे, तो ध्यान रखिए कि बॉडी वेट सेंटर पे ही हो और आप साइड टू साइड शिफ्ट ना करें। यहाँ से मैं चाहती हूँ एब मसल्स को आप एंगेज करें, उन्हें हल्का अंदर खींच ले, और अब अपने हाथ को सीलिंग की ओर ले जाए और रोटेट करें। यहाँ से न्यूट्रल पोजीशन में ले आए। ध्यान रखिए कि आप ऐसे झुक ना जाएं। इसके दौरान आपका कंधा फर्श से दूर रहे। अब दूसरा हाथ लेकर सीलिंग तक ले जाएं, और इसे करते समय ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बॉडी वेट को सेंटर में ही रहने दें। एक्चुअली आपका बॉडी वेट आपके 2 घुटनों और 2 हथेलियों में, यानी रिस्ट में स्प्रेड हो जाता है। वापस आइए और रोटेट कीजिए, वापस आइए और दोबारा रोटेट कीजिए। ध्यान रखिए कि आपका कोर एंगेज हो। इस वक्त आपको हल्का स्ट्रेच महसूस होना चाहिए अपने बैक में। शोल्डर ब्लेड्स ओपन अप हो रहा है, ऑब्लिक पे काम हो रहा है। मसल्स को वार्म अप करना बहुत जरूरी है आपके एक्चुअल वर्कआउट को शुरू करने से पहले। आखिरी बार, और रिलैक्स करें। चलिए साइड सीरीज करते हैं। तो अपने फीट को जोड़ ले, सिर हाथ पे रखें और
देखें कि हिप एक लाइन में ही हो। दूसरी हथेली को नीचे रखें और यहाँ से मैं चाहती हूँ आप घुटने को अपनी चेस्ट तक ले आएं और नीचे ले जाएं। फिर से अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, आखिरी बार अंदर और बाहर। इसके बाद तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने बस हिप फ्लेक्सर को एक्टिवेट किया। अब एबडक्टर्स को एक्टिवेट करूंगी, यानी साइड थाई मसल्स को। अब अपने पैर को ऊपर उठा के घुमाना शुरू करूंगी। 1 2 3। ध्यान रखें कि आपका कोर यहाँ टाइट रहे और आप ड्रॉप ना करें, यानी बस बड़े सर्कल्स बनाना जरूरी नहीं, बल्कि छोटे सर्कल्स बनाइए जिससे आप अपने पूरे हिप चेन मसल्स को एक्टिवेट कर सके। तो अब उल्टे तरफ कीजिए 8 बार। 1, सांस बाहर, सांस ले। 3 4। ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो, आपके अपर बॉडी पे कोई टेंशन ना हो और आपका लोअर बॉडी फिलहाल पूरा काम कर रहा है। ऑलराइट, अब अगली एक्सरसाइज करते हैं जो कि दूसरी तरफ करेंगे। तो बस दूसरी तरफ पोजीशन ले लीजिए, सिर को अपने हाथ पे रखिए। देखिए कि आप अपने पैरों को स्ट्रेच करें और टोज को पॉइंट करें। दूसरी हथेली को फर्श पे रखें। ध्यान रखें कि हिप एक लाइन में हो। तो सांस अंदर, पैर ऊपर और फिर क्रंच करें। अपने घुटने को कोहनी के पास ले आएं और फिर नीचे ले जाएं। अगर आप मेरे फीट को देखेंगे, मेरे टोज हमेशा पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सिकुड़ना नहीं चाहती, बल्कि रीढ़ को स्ट्रेच करना चाहती हूँ ताकि अच्छी तरह एक्टिवेट हो सके। 5, सांस अंदर, सांस बाहर स्ट्रेच करें। 7 8। ऑलराइट, अब अगली एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पैर को ऊपर ले जाएंगे। इसे एबडक्शन वर्क कहते हैं। सांस अंदर, पैर ऊपर ले और पैर को घुमाएं। सांस बाहर। 1 2 3 4। ध्यान रखें कि आपका एब अच्छी तरह से टाइट रहे और आप अपनी बैक को या अपनी हिप को दूसरी तरफ ड्रॉप नहीं कर रहे हो। अब उल्टी तरफ 8 बार करते हैं। 2 3 4। आपको महसूस होगा कि IT बैंड या साइड थोड़े से एक्टिवेट हो रहे हैं। आखिरी बार और रिलैक्स करें। ऑलराइट, चलिए अब मेन वर्कआउट शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके पास एक टॉवल हो और एक बॉल भी। इस शो में हम एक करेंगे, लेकिन प्लीज अपने वर्कआउट के दौरान और सेट्स और रिपीटेशंस ऐड करें बेहतर रिजल्ट्स के लिए। तो पहला है प्लैंक पोजीशन, एल्बो प्लैंक पोजीशन या लो प्लैंक पोजीशन। अगर आपने पहले एल्बो प्लैंक किया है तो आप प्रोग्रेसिव वर्जन कर सकते हैं, वरना हम एल्बो प्लैंक को जारी रखेंगे, जिसे ऐसे करते हैं। तो हमें कोहनी को कंधे के लाइन में रखना है और फिर अपने हिप को ऊपर ले आए। और अब मैं फर्श से पैरेलल रहने की कोशिश करूंगी और कंधों को ऊपर पुश करूंगी, यानी मैं फर्श की ओर झुकूंगी नहीं, बल्कि उससे और दूर जाऊंगी। अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो और आप मूव ना कर रहे हो तो आप प्रोग्रेसिव वर्जन में आ जाएं, जहां आपके घुटने को कोहनी के पास लाना होगा और पीछे ले जाना होगा। अगर आपको लगे कि कोहनी और कंधा एक लाइन में नहीं है, यानी आपका बट ऊपर उठ रहा है, तो आप फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं और फिर ये एक्सरसाइज करें, सांस बाहर। इसे हम 30 सेकंड्स तक करेंगे, तो आप इसे करते रहें। सांस बाहर, सांस बाहर। अपने कोर एब्स को एंगेज करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ एंगेज नहीं करेंगे तो माउंटेन पोज में आने के आसार हैं, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने कोर मसल्स को चैलेंज करना चाहते हैं और ये ओब्लिक्स के लिए ब्यूटीफुल वेरिएशन है। कम ऑन, और 15 सेकेंड। सांस बाहर, सांस बाहर। सांस लेना ना भूले। ध्यान रखें कि आपके कंधे फर्श से दूर रहे और वे मैट की ओर ना झुके। कम ऑन, और 10 सेकेंड। 9 8 7। अपने बैक को न्यूट्रल रखें, आर्च मत कीजिए, न्यूट्रल पोजीशन। अपने टेल बोन को अंदर टक कीजिए। कम ऑन, 3 2 1 और रिलैक्स करें। घुटने को पीछे रखें और कोहनी के सहारे पीछे चले आएं। देखिए, प्लैंक पोजीशन में नीचे ना झुके, वो लोअर बैक के लिए बहुत ही बुरा सिचुएशन होता है।
ऑलराइट, अब अगली एक्सरसाइज करते हैं जो कि है साइड प्लैंक। अगर यहाँ कोई टाइटनेस महसूस हो तो अपने हाथ को स्ट्रेच कर ले। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ कोई टेंशन ना हो और फिर साइड प्लैंक पोजीशन में आ जाए। अगर आपने साइड प्लैंक पहले किया है या उसके बारे में सुना है तो मैं प्रोग्रेसिव वर्जन दिखाऊंगी। अगर आपने कभी नहीं किया तो आप अपने घुटने को मोड़ ले, नीचे वाले घुटने को, और अपने घुटने को हिप जॉइंट और कोहनी के लाइन में रखें तो आप एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और फिर अपने टॉर्सो को ऊपर ले आए। हाथ सीलिंग को पॉइंट करता हुआ और बिल्कुल सामने देखिए। अब अगर ये पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल हो और आप आगे बढ़ना चाहे तो यहाँ से अपने हाथ को अंदर से दूसरी ओर ले जाएं, रोटेट करें और फिर वापस ले आएं। ये भी आपके लिए आसान होगा। आप इसे मुश्किल बना सकते हैं प्रोग्रेसिव वर्जन करके, जिसमें आपको फुल प्लैंक पोजीशन में आ जाना है और यहाँ से हाथ को दूसरी ओर लेकर वापस आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक्चुअली ओब्लिक मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ऊपर ले आए और ऊपर ले आए। कम ऑन, यहाँ से 6 और रेप्स कीजिए और ऊपर 5 और ऊपर। अगर आप कांप रहे हैं और अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आना चाहते हैं तो एक पैर आगे ले आए और इसे कंटिन्यू करें। 3, जानती हूँ आपको बर्न महसूस हो रहा है। कम ऑन, 2 एंड 1। रिलैक्स कीजिए, देखिए कि कोलैप्स ना करे। यहाँ से हम साइड बदल देंगे, दूसरी साइड पे प्लैंक करेंगे। वही बात अगर आप पहली बार कर रहे हैं, घुटना मोड़ के फिर वर्कआउट करें। अगर आपको आदत है तो यूं ऊपर जाएं, हाथ ऊपर और वर्कआउट कीजिए। 1 2। सोचिए आपके पीछे आपका दोस्त खड़ा है और आप हाई फाइव करना चाहते हैं तो आपको कितनी दूर तक जाना होगा, वही हमें यहाँ करना है। कम ऑन, 4 और हाई फाइव, 6 और हाई फाइव, कम ऑन, और फिर से हाई फाइव, 9 और एक बार। ध्यान रखें कि आपकी गर्दन यहाँ ना हो, आप सिकुड़े नहीं बल्कि आप सीधे हो। आपको यहाँ के सारे मसल ग्रुप को एक्टिवेट करना है, ना कि सिर्फ अपने ऐप पे कंसंट्रेट करना है। ऑब्लिक के लिए और चैलेंजिंग बनाइए। और 5 सेकेंड्स, 2 एंड 1। रिलैक्स करें, कोलैप्स ना करें। अब आप सुपाइन पोजीशन में आ जाएं, यानी पीठ के बल लेटना। ऑलराइट, एक टॉवल ले ले और अगर यहाँ कोई स्टिफनेस है, जैसे कि मैंने कल अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की थी तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, तो मैं यहाँ ज्यादा टेंशन नहीं रखना चाहती, इसलिए ये टॉवल मेरी मदद करेगा मुझे मेरी गर्दन को प्लेस करने में, यानी गर्दन के सर्विकल स्पाइन को नॉर्मली मैट पे रखने में, गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेस किए बिना। तो मैं मैट पे लेट जाऊंगी, टाल पोजीशन को मेरी गर्दन के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी। अगर मुझे लगे मैं ऐसे आर्च कर रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहूंगी। मेरी गर्दन कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए, मेरे शोल्डर ब्लेड्स पूरी तरह से फर्श पे होने चाहिए और तभी मैं वर्कआउट शुरू करूंगी। तो जो पहली एक्सरसाइज मैं करने जा रही हूँ, मैं अपने पैर को टेबल टॉप तक ले जाऊंगी, कुछ इस तरह, सांस अंदर, सांस बाहर, दूसरा पैर ऊपर। अब मैं क्रंचेस करना चाहती हूँ, आइसोलेटेड क्रंचेस लेग एक्सटेंशन के साथ। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी, जो कि लगभग हेड नॉट पोजीशन जैसा है। तो मैं यहाँ से ऊपर लूंगी, तो सांस अंदर हेड नॉट, सांस बाहर ऊपर उठे। आप यूं ही क्रंच पोजीशन में रहिए, आपको अपने लेग वर्क से शुरू करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कोर काम कर रहे हैं। तो मैं अपने पैर को नीचे लूंगी और वापस ले आऊंगी, सांस बाहर नीचे और वापस ले आए, नजरें दोनों थाइस के बीच और वापस ले आए। अब अगर आप देखें तो मेरी कमर पूरी तरह से फर्श पे ही है, लेकिन अगर मैंने अपने कोर को अच्छी तरह से टाइट नहीं रखा तो ऐसा हो सकता है। ये आपको लोअर बैक के लिए बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऊपर रखना है और सांस बाहर। जब मैं अपने पैर वापस ले रही हूँ तो वो करीब 90 डिग्रीज में है और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब अगर आप और चैलेंजिंग बनाना चाहे तो कीजिए सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर और पीछे, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर और पीछे। ये ज्यादा प्रोग्रेसिव है। सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर और पीछे। कम ऑन, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर और पीछे।
एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहे, लेकिन 5 to 10% ज्यादा चैलेंजिंग बनाए। मतलब ये कि आपकी पीठ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो, वहाँ भले ही गुड पेन हो लेकिन बैक पेन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके लोअर या मिडिल बैक में दर्द हो, मतलब आप इस जगह को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये बैक को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आपको बहुत पुल करना होगा। अगर आपका रेंज यहाँ तक है तो यहाँ तक रहे, यहाँ तक मत पहुँच जाइए। अगर आज कर रहे हैं तो इस पोजीशन में बने रहे और फिर अंदर। कम ऑन 5। मुझे तो पसीना आ रहा है और अब मेरे कोर पे भी अच्छा खासा असर हो रहा है। एंड हियर यू गो। और वापस आए। पहले अपने सिर को नीचे लाएं, फिर एक एक करके दोनों पैर को नीचे रखिए और रिलैक्स कीजिए। बीच में अगर आपकी सांस फूलने लगे, रिलैक्स करें, चिल, एक घूंट पानी पीजिए और वापस आकर दोबारा कीजिए। जो आखिरी एक्सरसाइज हम करेंगे उसे हम कहते हैं एब्डक्शन वर्क, जहां मैं अपने हाथ को ऐसे प्लेस करूंगी और घुटने को यहाँ। और अगर आपकी गर्दन दुख रही है तो सिर को हाथ पे रख दीजिए इस तरह से, और फिर घुटने को ऊपर लीजिए और नीचे आइए, ऊपर और नीचे। अगर इसे पीछे करते हुए मैं पीछे गिर जाऊं तो कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं अपना अलाइनमेंट, हिप अलाइनमेंट चेंज नहीं करना चाहती और वर्कआउट जारी रखना चाहती हूँ। इसे करते समय आपको यहाँ स्ट्रेस महसूस होगा और यहाँ महसूस होगा, राइट। तो अपने माइंड को बॉडी से कनेक्टेड रखते हुए इसे करें। कम ऑन, इसके 30 रेप्स करते हैं। अगर आप इसे और ज्यादा चैलेंजिंग बनाना चाहे तो आप इसे पूरी तरह से क्लोज ना करें। आउट 4, 5, 6, 7, गर्दन को आराम दे 8, यहाँ कोई स्ट्रेस ना हो 9, 10। मुझे अब पेन महसूस हो रहा है यहाँ और यहाँ। कम ऑन, अच्छा असर हो रहा है। ऑलराइट, 4, 5, 6, 7, 8, स्माइल, 10, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, यहाँ का वेट कम हो रहा है ग्लूट्स के एरिया में, जहाँ सबसे ज्यादा फैट डिपॉजिट होते हैं। कम ऑन, आखिरी बार और रिलैक्स करें। साइड बदलना ना भूले, हमें लेफ्ट और राइट में करना है। और राइट, अगली वाली, सर को हाथ के ऊपर रखें, गर्दन को रिलैक्स करें, घुटने को चेस्ट के थोड़े करीब ले आए, हिप्स एक लाइन में रखें। ध्यान रखें कि आप फुट को ना उठाकर वर्कआउट करते रहें। सांस बाहर। अपने मसल टेंशन को यहाँ रखिए ताकि बॉडी के साइड में बर्न महसूस हो। कम ऑन, ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है एथलीट्स के लिए। फुटबॉल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और क्रिकेट खेलते हैं, या लैटरल मूवमेंट्स जैसे कि टेनिस जैसा गेम। इस जगह को जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइड मसल्स को टारगेट नहीं करेंगे तो देखिए अक्सर आपको बहुत से IT बैंड टेयर का सामना करना हो सकता है। तो पर्टिकुलरली ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है सारे स्पोर्ट्स पीपल के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए इन ट्रेनिंग को अपने रेगुलर रिजीम में। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपने बैंड से वर्कआउट कर सकते हैं और इसे कंटिन्यू करें। कम ऑन, हमें अब भी 20 काउंट तक करना है। कम ऑन, 10। और सांस बाहर, सांस लेते रहे। कम ऑन, आप अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता है यहाँ थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने मसल पे वर्क करेंगे। हमें हेल्दी दिखना है, तो इसे जारी रखिए। कम ऑन, 5, 4, यहाँ एंगेज करें, 3, 2, 1 और रिलैक्स करें। ओह माय गॉड, ओह यहाँ बर्न हो रहा है। देखिए कि आप सिर्फ अपने बाइसेप्स नहीं बना रहे हो, या क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स बिल्ड नहीं कर रहे हो, या आपके काव्स, बल्कि कोर को भी शेप में ला रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ख्याल रखिए कि आप इन सारे एक्सरसाइजेस को करें और इन्हें अपने रेगुलर रूटीन वर्क में शामिल करें। चलिए कूल डाउन सेक्शन में चलते हैं। ओके, पीठ के बल लेट जाएं। पहले अपने लोअर बैक को रिलैक्स कर लीजिए, तो रोल डाउन कीजिए। अपने घुटनों को पकड़ के रिलैक्स करें, घुटनों को हक कर लें। गहरी सांस ले, सांस अंदर, सांस बाहर। अपने घुटनों को आने दीजिए, चेस्ट के करीब आने दीजिए। लोअर बैक को रिलैक्स करें, अपर बैक को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें। एक गहरी सांस लीजिए,
सांस अंदर, सांस बाहर। अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स होने दें। ऑलराइट, अब अपने फीट को पे ले आए, हाथों को फैला ले, हथेलियों को ऊपर की ओर खोल ले, अपने घुटनों को एक तरफ ड्रॉप कीजिए और ऑब्लिक मसल्स को रिलैक्स करें। यहाँ एक बढ़िया स्ट्रेच महसूस कीजिए, कंधों को मैट पे रिलैक्स करते हुए। अब दूसरे साइड में जाते हैं, घुटनों को दूसरी तरफ ड्रॉप करें। ध्यान रखें कि शोल्डर ब्लेड्स फर्श से ऊपर ना उठे और रिलैक्स करें। अपने ओब्लिक्स और बैक पे बढ़िया स्ट्रेच फील करें और सांस लें। यहाँ से अपने घुटनों को एक दूसरे के करीब ले आए। अब आपको ग्लूट स्ट्रेच करना है। एक पैर को दूसरे के ऊपर रखिए। अब इस घुटने को मोड़ ले और इसे पकड़ ले। उंगलियों को पीछे से इंटरलॉक कर ले, गर्दन को रिलैक्स करें और अब अपने घुटने को चेस्ट के करीब लाने की कोशिश करें। गर्दन को रिलैक्स करें, करते रहें। आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, आपके ग्लूट्स पे एक बढ़िया सा स्ट्रेच। अब दूसरे पैर से करें। इसे हम फिगर 4 स्ट्रेच भी कहते हैं, यानी मैं एक्चुअली एक 4 बना रही हूँ यहाँ पे, फिर स्ट्रेच कर रही हूँ। घुटने को पकड़ लें, उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस बाहर निकालते रहें। सांस बाहर और चेस्ट के करीब लाने की कोशिश करें और अंदर आने दीजिए। पैर जितना अंदर आएगा उतना बढ़िया स्ट्रेच मिलेगा। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट करते हैं, जिससे आपकी बैक रिलैक्स होगी, आपके शोल्डर ब्लेड मसल्स रिलैक्स होंगे, क्योंकि हमारे ओब्लिक मसल्स भी रिब केज के पीछे अटैच्ड होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बट को एंकल पे रख लें और अब अपने बाएं हाथ को लेकर दूसरी तरफ लाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि दायां शोल्डर ब्लेड मैट के करीब आ रहा हो, ताकि आपको बैक पे पूरा स्ट्रेच मिल सके। साइड बदल लें। दायां हाथ बाईं तरफ जाएगा और बाएं कंधे को फर्श पे प्रेस करना होगा। फिर इस पोजीशन में आकर अपने हिप्स को एक तरफ ड्रॉप कीजिए और हाथों को दूसरी ओर ले जाएं। आपको यहाँ पूरे बैक पे स्ट्रेच फील होना चाहिए और ऐसे स्ट्रेच करते रहें और रिलैक्स करें। दूसरी तरफ कीजिए और फिर से रिलैक्स करें। आखिरी वाला, इस पोजीशन से आते हुए अपनी रीढ़ को रोल कर ले। सोचिए कि कोई बड़ी सी बॉल है जो कि नीचे आ रही है। आप कैसे रोल करेंगे? तो आप ग्रैब करें, लोअर बैक को रिलैक्स करें, फिर मिडिल बैक को, फिर अपर बैक को और फिर आपकी गर्दन को। फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। अब गर्दन को स्ट्रेच करें। अब दूसरी तरफ अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें और कूल डाउन होने दें। और आज के लिए बस इतना ही। इस बढ़िया से कोर वर्कआउट के बाद आपको बेशक बर्न फील हो रहा होगा अपने लव हैंडल्स के पास, कोर, बैक, हर जगह। लव हैंडल्स क्या है? ये दरअसल बॉडी फैट है जो मसालेदार जंक फूड खाने से होता है, जो यहाँ आके डिपॉजिट होता है इस रीजन में। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि जरूर आपका कोर बर्न हुआ होगा और आप पॉजिटिव फील कर रहे होंगे मेरे साथ इस बढ़िया से वर्कआउट को करने के बाद। लव हैंडल्स और कुछ भी नहीं बल्कि बॉडी फैट परसेंटेज है। बॉडी फैट परसेंटेज तब बढ़ जाता है जब आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहें, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना होगा, आपको सही और हेल्दी खाना खाना होगा, आपको ज्यादा कार्डियो करना होगा, यानी उन कैलोरीज को बर्न करना होगा जिन्हें आपने खाया है, और आपको लगातार वर्कआउट के दौरान और पूरे दिन पानी पीते रहना होगा।
अगर आप मुझे फॉलो करेंगे मेरे शो हाउ टू गेट रीड ऑफ लव हैंडल्स, तो फिर आप में जरूर एक उम्मीद जागेगी कि अपने लव हैंडल्स को दूर कर सके।